नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेठ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा कल अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। हम आप सब जानते हैं, कल जो हुआ वो न केवल अलौकिक था, अविस्मरणीय था, अद्वितीय था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था भारत की राजनीति के लिए। जो बहुसंख्यक छितरा हुआ था, जिसमें वोट बैंक तलाशा जाता था, उस वोट बैंक के आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपनी पॉलिसीज बनाती थी। कल वो सारी व्यवस्थाएं धूल धूसरित हो गई। जिस तरह जनसैलाब सड़कों पर था, उन्माद था, जुनून, वो कहीं ना कहीं देश में बन रही नई राजनीतिक दिशा का द्योतक है। मैं नहीं समझ पा रहा इस भावना को विपक्ष खास करके किस नजरिए से ले रहा है। जिस तरीके से रोडों पर पब्लिक थी, पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक राममय वातावरण में था। इसके बाद भी सनातन पर आक्षेप लगाना, इसको क्या कहा जाएगा? ये मानसिक विकृति का द्योतक है। सनातन को धोखा बताना, सनातन के मूल राम को लेकर के अब शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, ये उन राजनेताओं की मानसिक विचित्रता का पर्याय है। लेकिन दुर्भाग्य, नीतिगत विरोध न करके धार्मिक और जातीय और सामाजिक आधार पर विरोध करने वाला विपक्ष, जिसको केवल बैकवर्ड दिखता है, अदर बैकवर्ड दिखता है, SC/ST दिखता है, आखिर वो क्यों नहीं समझ रहा कि अंततः सनातन के मूल में ये सभी समाहित हो जाते हैं। हालांकि ये परपाटी तो कांग्रेस ने डाली थी हिंदुस्तान के समाज को विखंडित करने के लिए। तुम सवर्ण, तुम हरिजन, तुम SC, तुम ST, तुम बैकवर्ड, तुम अदर बैकवर्ड। और ये केवल कांग्रेस ने इसलिए किया था कि इसके पीछे कांग्रेस का कोई भी भाव नहीं था समाज के उत्थान का। इसको केवल वोट बैंक बनाना था कांग्रेस को। मैं हो सकता हूं कुछ मुद्दों पे मोदी जी का समर्थन न करता हूं, लेकिन कल के एक भाव ने एक भाव उत्पन्न किया कि हमको न चाहते हुए भी ये कहना पड़ा कि जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ, जिस समाज को कांग्रेस ने जाति आधार पर तोड़ा, वो काम कल हुआ। और वो ऐसे हुआ कि पूरा का पूरा हिंदू समाज सड़कों पर था। कोई हरिजन नहीं था, कोई सवर्ण नहीं था, कोई OBC नहीं था, कोई बैकवर्ड नहीं था, कोई SC/ST नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य कि हिंदुस्तान का विपक्ष आज भी इसको समझना नहीं चाहता। कांग्रेस के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर था। जब कांग्रेस को आमंत्रण दिया गया तो कांग्रेस को सहजता से उस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने फिर गलती करी। ये गलती इसलिए नहीं करी कि कांग्रेस ने जानबूझ के की, ये गलती इसलिए की कि कांग्रेस में नेतृत्व की परिपक्वता नहीं है। कांग्रेस आज भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहेगी। वोट तोड़ो, अपना वोट बैंक बनाओ और शासन मिले। लेकिन अब वो इतना सुगम और सरल नहीं है। अभी भी टाइम है। कांग्रेस को समझना चाहिए, सपा को समझना चाहिए। पिछले कई दिनों से शिवपाल सिंह जी भी मुलायम सिंह जी के उस कृत्य को बिल्कुल जायज ठहरा रहे हैं। राम भक्तों पर गोली चलाई, कोई गलत नहीं किया। क्या जनभावनाओं का भाव नहीं होना, मान नहीं होना चाहिए? क्यों? राम अगर हिंदुस्तान में नहीं होंगे, राम अगर अयोध्या में नहीं होंगे, कृष्ण अगर मथुरा में नहीं होंगे, काशी में शिव नहीं होंगे, तो दुनिया में ये कहां होंगे? और अगर इनके मंदिरों को विस्थापित करके अन्य धर्मों के अगर प्रतीक वहां पर स्थापित किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक धर्म का विध्वंस किया गया, तब दूसरा धर्म स्थापित किया गया। आज अगर वो धार्मिक लोग अपनी जगह की वापसी की मांग करें, तो इसमें अनुचित क्या है? ये सेकुलरिज्म नहीं है कि आप धर्म विशेष का विरोध करें।
ये सेक्युलरिज्म नहीं है कि आप एक धर्म के लिए दूसरे धर्म की अवमानना करें। क्या ये सेक्युलरिज्म है कि आप केवल हिंदू मंदिरों से चंदा जो सरकार ग्रहण करे, बाकी एग्जेम्प्टेड हो, छूट प्राप्त हो? मजाक है। हिंदुस्तान के संविधान से मजाक है, संवैधानिक व्यवस्था से मजाक है। विपक्ष के लिए समय है, कांग्रेस को ये समझना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस का जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। पुनः ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।